मीना और उसका दोस्त। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में हमारे स्वास्थ्य के लिए आयोडीन के महत्व के बारे में बताया गया है। मीना, राजू और उनका प्यारा दोस्त मिट्ठू स्कूल जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बहन जी एक नए लड़के और उसकी माँ से बात कर रही थी। मीना ने कहा, राजू, लगता है ये नया लड़का हमारे स्कूल में पढ़ने आया है। बहन जी ने बताया कि नए लड़के का नाम समीर है। बहन जी ने उसे मीना की बगल में बैठा दिया। समीर को बाकी बच्चों के साथ बैठने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वह अचानक खींच कर बोला, मैं ये सब नहीं कर सकता। बीच की छुट्टी में मीना ने बहन जी से समीर के बारे में पूछा। बहन जी ने कहा, समीर के माँ बाप ने मुझे बताया कि बचपन से इसे छोटे मोटे काम करने और नई बातें सीखने में मुश्किल होती है। मीना ने कहा, बहन जी, मैं इसकी सीखने में मदद करूंगी। अगले दिन मीना ने देखा कि दीपू और उसके दोस्त समीर को सता रहे हैं। बेचारा समीर बहुत कोशिश करता था, लेकिन हर बार बॉल छूट जाती थी। मीना को लड़कों पर बहुत गुस्सा आया। उसने सबको डांटा, रुको रुको, समीर को तंग मत करो। मीना और राजू ने समीर से दोस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने समीर से कहा, शाम को हमारे घर आना, हम खेलेंगे। समीर मीना और राजू की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने स्कूल के बरामदे में एक छोटा काला कुत्ता देखा। वह दीपू का कुत्ता था। कुत्ता समीर का हाथ चाटने लगा। समीर मुस्कुरा दिया। अगले दिन कक्षा में समीर को अपनी पॉपी नहीं मिली। उसने हर तरफ देख लिया। मीना समझ गई कि दीपू और उसके दोस्त समीर को परेशान कर रहे हैं। जरूर दीपू ने समीर की कॉपी छुपाई है। मिट्ठू ने दीपू की कमीज के भीतर कोई चीज देखी। उसने लपक कर दीपू का कॉलर खींचा। समीर की कॉपी बाहर गिर पड़ी। समीर अपनी कॉपी मिलने से बहुत खुश हुआ। बहन जी समझ गई थी कि क्या हुआ था। उन्होंने बच्चों से पूछा, अपने नए दोस्त के साथ ऐसे करते हैं? याद है, हमने कहा था कि सबसे प्यार और दोस्ती करनी चाहिए। स्कूल के बाद समीर मीना और राजू के साथ उनके घर गया। वहाँ उन्हें लाला जी का बेटा बाबू मिला। बाबू डॉक्टर है। मीना ने समीर को बाबू से मिलवाया। अचानक समीर आगे चला गया। मीना ने राजू को समीर के पीछे भेजा ताकि वह सही रास्ते से अपने घर जाए। उस दिन बाबू मीना के घर आए। बाबू को देखकर सब बहुत खुश हुए। मीना जानना चाहती है कि समीर सबसे अलग क्यों है। उसने पूछा, समीर को अक्सर बात समझ नहीं आती और पढ़ने में मुश्किल होती है, उसे क्या हुआ? बाबू ने कहा, वह अपनी उम्र के लड़कों से नाटा भी दिखता है। बाबू ने अपनी डॉक्टर की किताब से कुछ चित्र सबको दिखाए। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से समीर में आयोडीन की कमी है। इस इलाके में ऐसा बहुत हो रहा है। हमें अच्छी सेहत के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। बाबू ने कहा, अगर गर्भवती माँ के शरीर में आयोडीन की कमी हो तो उसके होने वाले बच्चे के शरीर में भी आयोडीन की कमी हो सकती है। बाबू ने बताया, बचपन के शुरू में आयोडीन की कमी होने पर सीखने और बातों को याद रखने में मुश्किल हो सकती है। कभी कभी बच्चों को सुनने और बोलने में भी मुश्किल हो सकती है। उनकी बढ़वार भी रुक सकती है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो दूसरों के जितना काम नहीं कर पाते। दिमाग के विकास के शुरू के वर्षों में अगर इस कमी को दूर कर दिया जाए तो बच्चा स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग को नुकसान हो जाए तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बाबू ने बताया, आयोडीन की कमी से गला फूल सकता है। राजू ने सोचते हुए कहा, समीर की माँ का गला भी फूला हुआ है। मीना ने पूछा, हम आयोडीन की कमी से कैसे बच सकते हैं? बाबू ने थोड़ा सा आयोडीन वाला नमक हथेली में रखकर उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा, आयोडीन वाला नमक इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें सिर्फ आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। मीना के माता पिता ने कहा कि अब वे सिर्फ आयोडीन वाला नमक खाएंगे। उसी दिन मीना और राजू अपने बाबा के साथ बाजार गए और दुकानदार से आयोडीन वाले नमक का एक पैकेट मांगा। मीना ने पैकेट देखा, उस पर आयोडीन वाला नमक नहीं लिखा था। उसने कहा, यह आयोडीन वाला नमक नहीं है। दुकानदार ने कहा, सब नमक एक जैसे होते हैं, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तभी बाबू आ गए। उन्होंने अपने पिता को आयोडीन वाले नमक का महत्व समझाया और पैकेट बदलकर मीना को आयोडीन वाला नमक दिलवाया। उस रात मीना ने एक सपना देखा जिसमें समीर सब बच्चों के साथ खेल रहा था। अगले दिन सुबह मीना जब सोकर उठी
उसने मिट्ठू से कहा, मिट्ठू, समीर को बहुत सारे ऐसे दोस्त चाहिए जो उससे अच्छे से बर्ताव करे, उसके साथ खेले। उस दिन स्कूल में दीपू बहुत परेशान था। उसने मीना और राजू से कहा, मेरा प्यारा सा कुत्ता काला गायब है, हम सब काला को ढूंढ रहे हैं। तभी बगल के एक गड्ढे से समीर निकला। वह मिट्टी में सना हुआ था, उसकी गोद में काला था। समीर ने कहा, काला गड्ढे में गिर गया था और निकल नहीं पा रहा था, मैं इसे निकाल कर लाया हूँ। काला को देखकर दीपू बहुत खुश हुआ। उसने समीर के गले में बाहर डालकर उससे दोस्ती कर ली। समीर खुश हो गया। जल्दी ही डॉक्टर बाबू मीना के स्कूल में आए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे पता लगाया जाए कि नमक में आयोडीन है या नहीं। यह परीक्षण घर में करना बहुत आसान है, तुम सब कर सकते हो। पके हुए चावल के 5 दाने एक प्लेट में रखो, उसमें एक छोटे चम्मच भर नमक डालो, अच्छी तरह मिलाओ, 2 बूंद नींबू का रस डालो। अगर नमक में आयोडीन है तो उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। डॉक्टर बाबू ने मीना और उसके दोस्तों को यह तरीका सिखाया। मीना, राजू, समीर, दीपू और मिट्ठू सबको बताते हैं कि घर में आयोडीन वाला नमक ही खाना चाहिए। क्या आप अपने घर में आयोडीन वाला नमक खाते हैं? मुर्गियों की गिनती। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मीना, राजू और अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाने के सपने देखती है। अंत में उसका यह सपना सच हो जाता है। मीना खाना पकाने के लिए लकड़ी लेकर घर लौट रही है। उसका प्यारा दोस्त मिट्ठू तोता भी उसके साथ है। रास्ते में राजू का स्कूल पड़ता है। मीना और मिट्ठू रुककर देखने लगते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है। वे देखते हैं कि कक्षा में बहन जी बच्चों को राजा रानी की कहानी सुना रही है। मीना और मिट्ठू को कहानी इतनी अच्छी लगती है कि कहानी खत्म होने तक वे वहीं जमे रहते हैं। मीना सोचती है कि अच्छा होता अगर वह भी स्कूल में पढ़ सकती। घर लौटते समय मीना बहन जी की तरह खुद शिक्षिका बन जाती है और मिट्ठू को विद्यार्थी बना देती है। वह मिट्ठू को अपना नाम बोलना सिखाती है। मिट्ठू होशियार है, वह जल्दी ही सीख जाता है। घर पहुंचकर मीना काम में लग जाती है। राजू स्कूल से लौटता है और शान से पिताजी को बताता है कि स्कूल में उसने क्या क्या सीखा। पिताजी, मैं भी पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहती हूँ, मीना बड़ी उम्मीद के साथ पिता से कहती है। राजू भी पिताजी से विनती करता है कि वे मीना को उसके साथ स्कूल भेज दे। पिताजी कहते हैं, घर के काम में मदद के लिए माँ को तुम्हारी जरूरत है। माँ भी बोल पड़ती है, लड़कियों को तो खाना पकाना, घर साफ करना और घर संभालना आना चाहिए, इसके लिए तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता की बात सुनकर मीना उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खिड़की के पास खड़ी होकर स्कूल की इमारत देखती है। उसके मन में रह रहकर एक ही बात उठती है, कितना अच्छा होता अगर वह भी स्कूल जा पाती। थक कर मीना की आंख लग जाती है। उसे अजीब सा सपना दिखाई देता है। वह दूसरे लड़के लड़कियों के साथ कक्षा में बैठी है और मिट्ठू चश्मा लगाए मास्टर बना हुआ है। सुबह होती है और मीना रोज की तरह घर के काम में लग जाती है। राजू तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने के लिए निकलता है। उदास खड़ी मीना बच्चों को स्कूल जाते देखती रहती है। उसे अपना सपना याद आता है। वह सोचने लगती है कि मैं पढ़ने कैसे जाऊं। अचानक मीना को एक रास्ता सूझा। वह मिट्ठू को स्कूल भेजेगी। मिट्ठू वहां जो कुछ सीखेगा घर आकर उसे सिखा देगा। मिट्ठू मीना की बात मान जाता है। अगले दिन मिट्ठू जाकर
राजू की कक्षा में खिड़की पर बैठ जाता है। बहन जी 2 का पहाड़ा सिखा रही है। वह सब कुछ बड़े ध्यान से सुनता है। फिर वह उड़कर घर पहुंचता है और मीना को सिखाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर तो मीना जो कुछ भी देखती 6 तक गिनने लगती। मीना काम करते करते घर की मुर्गियां गिनती रहती है। इस तरह राजू के साथ साथ वह भी जोड़ना, घटाना, गिनती पहाड़े सीखने लगती है। एक दिन की बात है, मीना और मिट्टू पढ़ाई कर रहे हैं। तभी एक चोर दबे पांव दीवार पर चढ़कर एक मुर्गी चुराकर भाग जाता है। मीना मुर्गियां गिनती है तो देखती है कि एक मुर्गी कम है। वह इधर उधर देखती है तो उसकी नजर मुर्गी लेकर भागते चोर पर पड़ती है। चोर चोर मीना चिल्लाती है और चोर के पीछे दौड़ पड़ती है। मिट्टू भी मीना के साथ हो लेता है। देखते ही देखते बहुत सारे लोग अपना अपना काम छोड़कर चोर का पीछा करने लगते हैं। मिट्टू उड़ते उड़ते सबसे पहले चोर के पास पहुंच जाता है और उसके कान में चिल्लाता है, चोर चोर। डर के मारे चोर का पैर फिसलता है और वह धान के खेत में गिर पड़ता है। चोर पानी से भरे धान के खेत में फंस जाता है। उसका पीछा करते लोग वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। मुखिया जी मीना की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं। वे पूछते हैं कि मीना ने चोर को कैसे देखा। मीना बताती है कि उसने जब मुर्गियां गिनी तो एक मुर्गी कम निकली। जब वह मुर्गी ढूंढने लगी तो उसने चोर को मुर्गी लेकर भागते देखा। मुखिया जी सोचते हैं कि मीना के माता पिता उसे स्कूल भेजते हैं, इसके लिए वह उन्हें बधाई देते हैं। मुखिया जी कहते हैं हर बच्चे को अर्थात हर लड़के और हर लड़की को स्कूल जाना चाहिए। एक पड़ोसी बताता है, मैंने अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाया लिखाया था, तभी तो वह शादी के बाद मुझे चिट्ठी लिखती रहती है। एक बुढ़ी महिला कहती है, मेरी पढ़ी लिखी बेटी अपना मुर्गी फार्म चलाती है। एक युवती शर्माते हुए बताती है, मैं स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए अपने बच्चे की बेहतर देखरेख कर लेती हूँ। मीना के माता पिता को एहसास होता है कि पढ़ना लिखना लड़कियों के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। वे फैसला कर लेते हैं कि मीना अगले ही दिन से रोज स्कूल जाएगी और राजू की तरह पढ़ेगी। मीना और राजू खुशी से झूम उठते हैं कि अब वे दोनों एक साथ रोज स्कूल जाया करेंगे। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर मीना को गिनती किसने सिखाई। मीना हंसते हुए बताती है, एक दोस्त ने। मिट्टू सीना तान कर कहता है, मेरा नाम मिट्टू है। अगले दिन मीना पहली बार स्कूल जाती है। वह बहुत खुश है। आखिरकार स्कूल जाने का उसका सपना सच हो गया। राजू भी बहुत खुश है कि उसकी बहन उसके साथ स्कूल जा रही है। मीना कहती है, हर बच्चे को स्कूल अवश्य जाना चाहिए। मिट्टू भी दोहराता है, हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए।